हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो लिखित परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले जनरल स्टडीज़ पार्ट को कवर किया है। जनरल स्टडीज़ में हम आज मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। आपको इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 5 MCQs मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम। यानी महात्मा गांधी जी को अपनी सविनय अवज्ञा की प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं तुओरो, रस्किन, कन्फ्यूशियस एंड टॉल्स्टॉय। इसमें से कहाँ से महात्मा गांधी जी को अपने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिलती है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से जो तुओरो हैं, ठीक है, ऑप्शन 1 तुओरो, तो इनकी एक बुक है वॉल्डन। क्या है? इनकी एक बुक है वॉल्डन। तो इस बुक को पढ़ के महात्मा गांधी जी को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या मिली थी? इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि तुओरो से महात्मा गांधी जी को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। और इनकी बुक है वॉल्डन जो कि इंस्पायर्ड बाय उपनिषद है। ठीक है, हमारे जो हिंदूज़ के उपनिषद होते हैं, ठीक है, उपनिषद और वेदास, तो यहाँ से इनको अपने सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। तुओरो को मिली थी उपनिषद से, और उन्होंने इसको कहाँ डिस्क्राइब किया? अपनी बुक वॉल्डन में। और इस बुक को पढ़ के महात्मा गांधी जी को अपनी इंस्पिरेशन मिली सिविल डिसोबीडियंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महात्मा गांधी जी को ही इस बुक को पढ़ के क्या मिली थी? सिविल डिसोबीडियंस की प्रेरणा मिली थी। कई सारे लीडर हैं, जैसे टॉल्स्टॉय थे, मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उनको भी सविनय अवज्ञा की प्रेरणा तुओरो की बुक से ही मिली थी। तो हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो प्रथम भारतीय जिनको भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, तो कौन से थे? तो वो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने जून 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्लियर किया था और ये फर्स्ट इंडियन मिले थे सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो और सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप जान लें कि ये एल्डर ब्रदर थे। ठीक है, एल्डर ब्रदर थे किसके? गुरु रविंद्र नाथ टैगोर जी के। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। इसमें एक और ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकेंड इंडियन थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकेंड इंडियन थे जिन्होंने 1869 में ये परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। फर्स्ट थे सत्येंद्र नाथ टैगोर और सेकेंड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे हम INA भी कहते हैं। देखिए, इस INA को इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म थे। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या राष्ट्रगुरु भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो कौन सा वो एक्ट था जिसके द्वारा कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया को दिया गया। तो ये था ऑप्शन सेकंड, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को। इसी एक्ट को, ठीक है, इसी एक्ट द्वारा जो इंडियन मुस्लिम्स थे, ठीक है, इंडियन मुस्लिम से इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इन क्या इसी एक्ट के द्वारा इंडियन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, अब देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो से आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मॉर्ले जो थे, ठीक है, जो मॉर्ले थे, ठीक है, तो ये मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये लंदन में बैठते थे, जो कि इंडिया से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन सब का पूरा कामकाज ये देखते थे। ठीक है, तो मतलब ये एज ए हेड हो गए। अब जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, इस पोस्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से। ठीक है, मॉर्ले तो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो, ठीक है, मिंटो कौन थे, ये थे वाइस रॉय। ठीक है, वाइस रॉय थे। इन्हें इसी वाइस रॉय मिंटो को क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, तो मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में बैठते थे, मिंटो थे वाइस रॉय जो कि इंडिया में बैठते थे, और जो मिंटो था इसी को फादर ऑफ इलेक्टोरेट कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहते हैं। यानी जो भी इंडिया की जनता थी उनको रिलीजन के नाम पर बांटने का काम इन्हीं के द्वारा किया था, हिंदू और मुस्लिम्स को। क्यों, मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट प्रोवाइड करा दिया था, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड करा दी थी कि इस इलाके में अगर मुस्लिम्स की जनसंख्या ज़्यादा है तो सिर्फ यहाँ से मुस्लिम पर्सन ही उठेगा। ठीक है, इलेक्शन में, और उसको सेलेक्ट करने का जो राइट्स हैं वो भी सिर्फ मुस्लिम जनता को होगी। ठीक है, हिंदू जनता यहाँ पर ना वोट कर सकती है ना ही उठ सकती है। तो ये ऐसे कम्युनल इलेक्टोरेट कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या था, उस टाइम पे वाइस रॉय जो होता था इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुए थे, जिनको ज्वाइन किया था इन्होंने। अब देखिए इसके अलावा आपको मॉन्टेग जेम्स फॉर रिफॉर्म दिखेंगे। ठीक है, मॉन्टेग जेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1990। ठीक है, तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग जेम्स फॉर रिफॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनल इलेक्टोरेट किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था, ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किसने किया था। ठीक है, इसके सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 3 हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 1930 में हुई थी। ठीक है, 1930 में। तो आईएनसी ने इसका क्या किया था, बॉयकॉट किया था। ठीक है, आईएनसी ने इसका क्या किया था, बॉयकॉट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। और हिंदू महासभा, ठीक है,
हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसको अटेंड किया था। ठीक है, आईएनसी ने इसका बॉयकॉट किया था, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया था, अटेंड किया था। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, अब फिर सेकेंड जो राउंड टेबल थी ये हुई थी 1931 में। ठीक है, दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर में हुई थी, लेकिन इससे पहले 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने गांधी जी को कहा था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। क्या हुआ था सेकेंड, तो इस दिन हुआ था दिल्ली पैक्ट। क्या हुआ था, दिल्ली पैक्ट, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी इरविन उस टाइम के वाइसरॉय थे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ था, यानी गांधी इरविन पैक्ट। इसमें गांधी जी ने शर्त रखी थी कि आप जितने भी आपने प्रिजनर्स को ऐड किया, मतलब जितने भी एक्टिविस्ट थे इनको प्रिजन में डाला है, इन सबको क्या करेंगे, आप रिलीज़ करेंगे। ठीक है, आप इन सबको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और लेकिन इरविन ने कहा था मेरे को आपकी ये कंडीशन मंजूर है, मैं हर किसी को रिलीज़ कर दूंगा सिवाय 3 के। किनको, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को मैं रिलीज़ नहीं करूंगा। और इसी का 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई और ये शहीद हो गए। ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इन सबको 1931 में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी और ये शहीद हो गए थे। तो इसी कारण कि गांधी जी ने इन तीनों को आज़ाद नहीं कराया था, गांधी जी का पूरे इंडिया भर में बहुत विरोध हुआ था। अब इरविन ने गांधी जी की ये शर्तें तो रिलीज़ मान दी, लेकिन इरविन ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थी। इन्होंने कहा था कि आप मतलब आईएनसी को रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे और अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने ये मंजूर कर लिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या किया था, ज्वाइन किया था, तो जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के, रैमजे, ठीक है, रैमजे ने क्या करा था, कम्युनल अवार्ड दे दिया था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड प्रेजेंट किया था। कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि जो भी इलेक्टोरेट होंगे ये कम्युनल बेस्ड डिवाइड किए जाएंगे। मुस्लिम्स का अलग कम्युनल दिया जाएगा, सिख्स को अलग, जो भी एससी एसटी हैं, ठीक है, और वुमेंस हैं, इन सबको अपने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो ये क्या कम्युनल अवार्ड नाम से फेमस है। तो गांधी जी ने उसी टाइम पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या किया था, बॉयकॉट किया था और भारत आते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की धमकी दी थी। ठीक है, जिसके बाद इनको क्या कर लिया था, इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये था। और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये थी 1932 में हुई थी। तो फर्स्ट कब हुई थी, 1930 में, सेकेंड हुई थी 1931 में और थर्ड हुई थी 1932 में। अब आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसे 2 पर्सन है जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो कौन है, एक तो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ये और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ओके, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी। ठीक है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह यानी जो ये हुआ था 1930 में हुआ था। इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा निकाली थी, किसके अगेंस्ट में, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में ये यात्रा निकाली थी साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। ठीक है, और ये सॉल्ट टैक्स था क्या कि अगर आप इंडियन हैं और नमक बनाते हैं तो आपको ब्रिटिशर्स को एक अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जिसे सॉल्ट टैक्स कहते हैं। तो इसी के अगेंस्ट में ये यात्रा निकाली थी, इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, और 1930 में ये स्टार्ट हुई थी। तो इस सॉल्ट सत्याग्रह
का जो अल्टीमेट गोल था ये था पूर्ण स्वराज। क्या था? पूर्ण स्वराज, यानी भारत के लिए पूर्ण स्वराज। और इंडियन जो ब्रिटिश रूल था इसका फुल बॉयकॉट था। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था इसका फुल बॉयकॉट था। तो गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। ठीक है, यानी जो भी ब्रिटिशर्स का जो भी डिपेंडेंसी है उसको कम करो और हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है इसको बढ़ाओ। हम ब्रिटिश रूल्स का पूर्ण बॉयकॉट करते हैं और पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 5 मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।